Good morning, everyone. Today we have started our first chapter of organic chemistry, 12th standard board, halogen derivative. This chapter is very important for NEET, JEE, CET, and also NDA. And this chapter contains all the basic of organic chemistry. So this chapter is very important, and this chapter we have to study very briefly and deep. So we have started our first chapter, organic chemistry, that is halogen derivative. Halogen derivative. Halogen derivative सबसे पहले हेलोजन क्या है वो देख लेते हैं। हेलोजन है हमारे 17वें ग्रुप के एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में जो 17वां ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट है वो है हेलोजन। कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको हम फिर कल बाहर आई आंटी इसे ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 17वें ग्रुप के नॉन मेटल जो कि हाईली रिएक्टिव है। 17वें ग्रुप के नॉन मेटल जो कि हाईली रिएक्टिव है उसे हम कहते हैं हेलोजन। हेलोजन तो समझ में आ गया, 17वें ग्रुप के एलिमेंट है जो नॉन मेटल है। अब हेलोजन डेरिवेटिव क्या है? हाइड्रोकार्बन जो हमने सीखे थे 11th स्टैंडर्ड में, मतलब हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर अटैच्ड उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करना और वहां पे हेलोजन को अटैच करना, और हेलोजन जो जनरल रिएक्शन में हेलोजन अटैच होते हैं उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, हेलोजन को अटैच करना। हाइड्रोकार्बन में से हमने हाइड्रोजन को निकाला और वहां पे हेलोजन को अटैच किया, तो हमको क्या मिलेगा? हेलोजन डेरिवेटिव। कंपाउंड क्या मिलेगा? हेलोजन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को निकालना और वहां पे हेलोजन को अटैच करना, उसके बाद मिलेगा अपने को हेलोजन डेरिवेटिव। ओके, टाइप हेलोजन 3 टाइप। मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन। ओके, मोनो हेलोजन में एक ही हेलोजन अटैच होगा। डाई हेलोजन में दो हेलोजन अटैच होंगे, और ट्राई हेलोजन में 3 हेलोजन अटैच होंगे। मोनो हेलोजन में एक ही हेलोजन अटैच होगा, डाई हेलोजन में 2 हेलोजन अटैच होंगे, और ट्राई हेलोजन में 3 हेलोजन अटैच होंगे। क्लियर? ओके, अभी हाइड्रोकार्बन में ऐसा है कि हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन चार टाइप्स में किया हुआ। हाइड्रोकार्बन जो है हमारे वो 4 टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। उसमें से अल्कीन, अल्काइन,
इनको ही हम एरोमेटिक भी कहते हैं, जो रिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, जो कि रिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। अब अल्केन क्या है बड़े भाई? अल्केन को जानने के लिए सिंपल सा फंडा है, जो सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। सिंगल बॉन्डेड मीन्स दिस इज अल्केन। जो सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर शो करते हैं उसे हम अल्केन कहते हैं। जो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर शो करते हैं उसे हम अल्कीन कहते हैं। और जो ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर शो करते हैं उसे हम अल्काइन कहते हैं। आईयूपीएससी में हमें यही ध्यान में रखना है कि जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से उसका नाम होगा। और अरीन और एरोमेटिक में हम रिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, रिंग। इसे एरोमेटिक ही क्यों कहा गया? इसे एरोमेटिक ही क्यों कहा? ये जो डैशेस है इसका मतलब है कि बॉन्ड शो कर रहा है, वो सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर शो कर रहा है। यहाँ पे कार्बन अटैच रहेंगे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी है 4 बॉन्ड फॉर्म करने की। कार्बन हमेशा किसी भी कंपाउंड के साथ 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, एरोमेटिक कहने का मतलब इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होता है, पहला कंसेप्ट है इसको रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है रिंग स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा कंसेप्ट में ये जो एरोमेटिक है, रिंग स्ट्रक्चर है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, ये मेल फॉर्म करते हैं। पंजेंट मेल आता है इसमें से, इसलिए इसे एरोमेटिक और अरीन भी कहा जाता है। ओके, अभी अल्केन में हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि इसके टाइप कैसे हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इसको क्लासिफाई कैसे डिटेक्ट करें हम कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी? तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कैसे हैं। प्राइमरी कार्बन कंपाउंड कैसा है, प्राइमरी कार्बन कैसा है, सेकेंडरी इसके टाइप जो है अल्कीन, ये सबके लिए लागू होगा। अल्कीन, अल्काइन तीनों के लिए लागू होगा। सेकेंडरी और टर्शियरी। सबसे पहले प्राइमरी क्या है बोले? प्राइमरी क्या है, मैं ये रफ कर देता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं। प्राइमरी मतलब प्राइमरी मतलब हमारा जो प्राइमरी कार्बन है, जो पेरेंट कार्बन है, वो एक ही कार्बन से अटैच होगा। प्राइमरी में हमारा जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से अटैच होगा, उसको हम कहते हैं प्राइमरी। जो पेरेंट कार्बन है जिसमें हमारा हेलोजन अटैच है, इसको आप हेलोजन को एक से भी लिख सकते हैं। जो पेरेंट कार्बन है जिसको हमारा हेलोजन अटैच है, वो एक ही कार्बन को अटैच है, मतलब एक ही कार्बन को वो अटैच है, तो उसको हम प्राइमरी कहते हैं। तो सेकेंडरी क्या कहते हैं? सेकेंडरी क्या कहते हैं? प्राइमरी मतलब एक ही कार्बन, पेरेंट कार्बन एक ही कार्बन को अटैच होगा, उसको हम प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी CH3 CH Br, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और CH3। अभी देखो ये सेम आ गया, सेम आ गई तो इसका नाम होगा आइसो। और जो प्राइमरी कार्बन है, पेरेंट कार्बन है अपना, पेरेंट कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से, 1 और 2। तो आइसो
दो कार्बन से अटैच है, ये सेकेंडरी हुआ अपना, इसका नाम लिखते हैं। पहले ये देख लो, दो पोजीशन पे ब्रोमाइड है तो ये आइसो होगा, क्योंकि दोनों जो ग्रुप है अल्किल ग्रुप वो सेम है, तो आइसो। कार्बन की चेन देखो, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, तो इसका मतलब प्रोपिल, आइसो प्रोपिल। और कौन सा ग्रुप अटैच है, ब्रोमाइड, आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि आईयूपीएसी के लिए रूल रखते हैं, और रूल जो कंसिडरेशन है वो हम इसके बाद में देखते हैं। तो अभी आता हूँ मैं टर्शियरी में। टर्शियरी में कैसा है, जो भी हमारा प्राइमरी कार्बन है, पेरेंट कार्बन है, उसको हेलोजन अटैच है, BrCl कुछ भी हो सकता है। जो पेरेंट कार्बन है, जो हमारा पेरेंट कार्बन है, वो तीन अल्किल ग्रुप से अटैच है, तभी वो टर्शियरी हाइड्रोकार्बन है। मतलब कैसे, CH3 CH3 CH3, इसको आप RCB डिनोट कर सकते हैं, यदि जनरल रिएक्शन होगी तो RCB डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप को R से डिनोट करते और हेलोजन को X से डिनोट करते। तो हमारा जो पेरेंट कार्बन है वो 1 2 3 कार्बन से अटैच है, जिसपे हमारा हेलोजन अटैच है, तो उसको क्या कहते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। पेरेंट कार्बन 3 कार्बन से अटैच है और पेरेंट कार्बन को ही हेलोजन अटैच है, इसलिए इसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। प्राइमरी में हमारा पेरेंट कार्बन एक ही कार्बन से अटैच था, इसलिए प्राइमरी। सेकेंडरी में इसको सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी जो प्राइमरी कार्बन है वो 2 कार्बन से अटैच था, जिसको हेलोजन अटैच था, उसको सेकेंडरी कहा गया। और टर्शियरी में हमारा पेरेंट कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये मैं रफ कर देता हूँ। आईयूपीएसी नाम लिखते वक्त हमें 4 बातों का ध्यान रखना है, जिसमें रूल है, जिसमें मैं एक कंपाउंड ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, CH2 CH3 CH2 CH2 Br। पहला कंसेप्ट है कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की, जो भी हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। ये हमारा हाइड्रोकार्बन है कंपाउंड, इसकी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। दूसरी बात, उसको नंबरिंग करो, नंबरिंग टू द कंपाउंड। दूसरा बात, इसको नंबरिंग करो, मतलब ऐसे जो जहां पे हेलोजन अटैच है वहां से ही नंबरिंग करनी है हमको। यहाँ पे मैं कंसेप्ट लिख देता हूँ, थर्ड पॉइंट, हाँ नंबरिंग दो, ये कंसेप्ट दूसरा है। मतलब पहला पॉइंट जो रूल है हमारा हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, दूसरा पॉइंट है कि नंबरिंग करना कंपाउंड को, और तीसरा पॉइंट है उसका जो नंबरिंग है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के प्रमाणे, अल्फाबेटिकल के फॉर्म में आना चाहिए। अल्फाबेटिकल फॉर्म में नाम लिखना है हमें, कंपाउंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज, जो भी हम नाम लिख रहे हैं कि या फिर नंबरिंग कर रहे हैं वो कैसे होंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। मतलब इसके फॉर्म में, पहले इसके फॉर्म में लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखा जाएगा, उसके बाद ही उसका नाम और उसको नंबरिंग किया जाएगा। उसके बाद हेलोजन को, उसके बाद अल्किल ग्रुप को, ऐसे ही उसका
जो नॉमेनक्लेचर है वो होगा, पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखा जाएगा, फिर हेलोजन को देखा जाएगा, और उसके बाद अल्किल ग्रुप को देखा जाएगा, और वैसे ही उसका नॉमेनक्लेचर होगा। ये 4 पॉइंट आईयूपीएस के नाम लिखते समय हमको ध्यान में रखने हैं। और अभी देखो, अभी नंबरिंग कैसे करूँगी, ब्रोमीन अपना हेलोजन कहाँ पे अटैच है, यहाँ पे, तो नंबरिंग जहाँ पे जिस जगह पे हेलोजन अटैच है वहाँ वही से नंबरिंग होगी, 1 2 और 3। ओके, कौन सा ग्रुप अटैच है, ब्रोमाइड, कितने नंबर पे अटैच है, 1 नंबर। और कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन पहले देख लो, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देख ली 1 2 3, 1 2 3 मतलब प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन है, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 1 2 3 प्रोपेन। कौन सा ग्रुप अटैच है, सिंपल नेम लिखते वक्त या फिर कॉमन नेम लिखते वक्त, तो आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त क्या करते हैं, कॉमन नेम लिखते वक्त कॉमन नेम इस फॉर्म में आएगा, अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड। और आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त हेलो अल्किल, इस फॉर्म में आएगा अपना आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम लिखते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में नाम आना चाहिए अल्किल हैलाइड। ये क्या है, अल्किल हैलाइड, इसका कॉमन नेम कैसा रहेगा, कौन सा अल्किल हैलाइड अटैच है, मैं नंबरिंग फिर से कर देता हूँ, 1 2 और 3। अल्किल, अल्किल कितने कार्बन है, 1 2 3। प्रोपिल, और कौन सा ग्रुप अटैच है, हैलाइड कौन सा है, Br, मीन्स इसका नाम क्या होगा, प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड। मैंने कॉमन नेम के फ्रॉम कॉमन नेम ऐसे लिखा, ये है इसका कॉमन नेम, अल्किल हैलाइड के फॉर्म में इसका कॉमन नेम लिखा। अभी मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिख रहा हूँ। रूल के हिसाब से पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, उसको नंबरिंग करो, उसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आना चाहिए, और हमें पता है कि आईयूपीएसी नेम हेलो अल्किन, हेलो अल्किन, हेलो अल्किन के फॉर्म में लिखना है, अल्किन का पूरा नाम लिखना है, और जो भी ग्रुप अटैच होगा हेलोजन उसको हेलो के फॉर्म में लिखना है, मतलब पूरा पूरा नाम नहीं लिखना है, उसको ब्रोमो क्लोरो आयोडो फ्लूरो ऐसे फॉर्म में लिखना है। तो कौन सा ग्रुप अटैच है, Br। पहले तो मैं लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिख लेता हूँ, प्रोपेन। अब प्रोपेन लिखा, और हेलोजन कौन सा अटैच है, Br, तो ब्रोमो, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ज़्यादा कंसेप्ट मीन्स इसके आईयूपीएसी के नहीं लेते क्योंकि लेक्चर एक ही है, तो आगे का पार्ट कंसिडर करते हैं। आगे का पार्ट कंसिडर करते हैं। फ्रॉम अल्कोहल से प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनना है, सिंपल सी बात है। CH OH ग्रुप मतलब अल्कोहल के लिए डिनोट होता है। मैं क्या करता हूँ, HCl, HCl, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें से अपने को क्या बनाना है, अल्किल हैलाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया मैंने अल्कोहल से, एक ही कार्बन है मतलब मीथिल, OH है मतलब अल्कोहल। मैं यहाँ पे 3 रिएक्शन ले रहा हूँ,
यहाँ पे HCl, HI, CH2। ध्यान में ये बात रखनी है कि फ्लोरीन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन का इंटेंसिटी रेट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लोरीन की वजह से रिएक्शन बस्ट हो सकती है, तो फ्लोरीन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। साइमल्टेनियसली तीनों रिएक्शन हमको देखना है, और तीनों रिएक्शन में जो भी कैटलिस्ट है वो मैं बताता हूँ। तीनों रिएक्शन में अपने को अल्किल हैलाइड ही तैयार करना है, बनाना है। मैंने मिथिल अल्कोहल ही लिया, ये क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस प्रोसेस को ब्रूथ प्रोसेस भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना है कि इस प्रोसेस को ब्रूथ प्रोसेस भी कहते हैं। मैं क्या करूँगा, इसका नाम सेम ही है, मिथिल अल्कोहल तीनों में सेम ही किया है प्रोडक्ट, क्योंकि देखने में आसानी है, समझने में आसानी है। बुक में ऐसे जो बॉक्स है वो करके नहीं दे रहे, हमको क्या करना है, तीनों रिएक्शन के कैटलिस्ट को यूज करना है। अनहाइड्रस, इसमें जेड क्लोराइड है, तो अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल मैं करूँगा इसमें, ZnCl2। ये क्या है, NaI प्लस H2SO4 और हीट, और HBr है तो NaBr प्लस H3PO4 हीट। ओके, कंसेप्ट सेम ही है, तीनों में से पानी को बाहर निकाल दो और कंपाउंड को बना। तीनों रिएक्शन में प्रोसेस सेम है, जैसे कि क्योंकि हमको अल्किल हैलाइड बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। H2O रिमूव, तीनों रिएक्शन में हमको अल्किल हैलाइड ही बनाना है और ये पानी को बाहर निकालना है। तो कंसेप्ट सिंपल है। H2O तीनों रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट जो है ये होता है अपना बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ एक बाय प्रोडक्ट मिलता है जो कि काम का नहीं होता है, तो H2O को हमने बाहर निकाला, लेकिन रिएक्शन में हमको लिखना है क्योंकि कंपाउंड फॉर्म करते वक्त पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे CH3Cl मिथिल क्लोराइड, CH3 मिथिल आयोडाइड, और यहाँ पे CH3Br मिथिल ब्रोमाइड, इसका आईयूपीएसी नेम पहले सिलेक्ट करो। फॉर्मेशन एक ही कार्बन है तो इसको एक ही नंबर आएगा। कौन सा ग्रुप अटैच है, क्लोरो, और मीथेन मीन्स क्लोरो मीथेन एक ही ग्रुप है, तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखूंगा, मैं नंबरिंग नहीं करूंगा। नंबरिंग किया नहीं किया तो भी चलेगा, वैसे लिख सकते हो क्लोरो मीथेन। वैसे ही इसके आयोडोमीथेन आयोडाइड है, और यहाँ पे इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ब्रोमोमीथेन। गॉट इट। सिंपल से कंसेप्ट है, हमको अल्कोहल से अल्किल हैलाइड को बनाना था। हमने 3 रिएक्शन देखी। फ्लोरीन इसमें हाईली रिएक्टिव, फ्लोरीन जो होता है वो बस्ट करता है रिएक्शन को, रिएक्शन में आग लगने के पीछे, इसलिए फ्लोरीन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, हाईली एक्सप्लोजिव है, इसलिए फ्लोरीन ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इसमें फ्लोरीन ने पार्टिसिपेट किया, आयोडाइड ने पार्टिसिपेट किया और ब्रोमाइड ने पार्टिसिपेट किया। तो इसको ब्रूथ प्रोसेस भी कहा जाता है, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना है। और करना कुछ नहीं है, सिंपल है, H2O को बाहर निकालो, पानी को बाहर निकालो और बस रिएक्शन को लिख दो।
आया तो 2 मार्क के लिए आ सकता है, कोई भी रिएक्शन इसमें से 2 मार्क के लिए आ सकती है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये रख कर देता हूँ मैं। मार्कोनिकॉव एंड एंटी मार्कोनिकॉव। ओके, ये रिएक्शन स्टेट बोर्ड में 2 to 3 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। 2 to 3 मार्क्स के लिए ये रिएक्शन पूछी जाती है। 2 स्टेप रिएक्शन, कुछ लोगों को तो एंटी मार्कोनिकॉव कौन-सी और मार्कोनिकॉव कौन-सी है ये समझ में नहीं आता। कुछ लोगों को समझ में आता है, तो कौन सी रिएक्शन में क्या यूज होता है ये भी समझ में नहीं आता। तो बेसिकली हम इसको डिटेल में देखते हैं। यदि मार्कोनिकॉव रिएक्शन है तो उसमें H2O2 मीन्स परऑक्साइड नहीं होगा। रिएक्शन हमेशा मार्कोनिकॉव की HBr के साथ होती है। पहला पॉइंट, जो भी रिएक्शन होगी मार्कोनिकॉव की वो HBr के साथ होगी। रिएक्शन ऑफ मार्कोनिकॉव HBr के साथ यदि आपको प्रोपीन दिख जाए, HBr के साथ यदि प्रोपीन दिख जाए तो इसका मतलब वो मार्कोनिकॉव रिएक्शन है। लेकिन उसके साथ परऑक्साइड होगा तो वो एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन है। प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो हम दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली देखते हैं ताकि वो समझ में आए। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक है प्रोपीन HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक मिनट, यहाँ पे CH ही आएगा क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही है तो 4 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा वो। प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोपीन ध्यान से देखो भाई, इस रिएक्शन में परऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, इस रिएक्शन में परऑक्साइड प्रेजेंट है। एंड मार्कोनिकॉव क्या कहता है, वही आपके मार्कोनिकॉव हिंदी मराठी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज सुटेबल है वहां पे लिख दो, क्योंकि ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए ये रिएक्शन आती है। तो मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव को पहचानने के लिए ये वहाँ पे लिख दो जिस लैंग्वेज में आप सुटेबल हो। मार्कोनिकॉव रिएक्शन में हमेशा प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ होती है, प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ होती है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ होती है। इसमें
हमारा हेलोजन है Br, Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि हेलोजन है, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि H+ आयन जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो नेगेटिव चार्ज ब्रोमाइड पे है और हेलोजन पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो करना कुछ नहीं है, मार्कोनिकोव क्या कहता है, जो भी हेलोजन का पार्ट है, जो भी हेलोजन का पार्ट है वो वहां लगाओ जहां पे हाइड्रोजन कम है। हेलोजन का पार्ट वहां लगाओ जहां पे हेलोजन कम है। अपना हेलोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन जहाँ कम है वहां पे लगेगा हेलोजन। तो क्लियर कंसेप्ट करना है हमें। यहाँ पे एक 1 हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड का भी कंसीडर करना है, डबल बॉन्ड भी देखना है हमें। डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो इन दोनों के बीच में ही होगा, एडिशन होगा। तो पहला पॉइंट, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सिंपल सी बात है, एक वाले के पास जाएगा हेलोजन। और जो भी दूसरा पार्ट है, जो भी हाइड्रोजन पार्ट है, बचा हुआ पार्ट बचे हुए के पास जहाँ पे ज्यादा है हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ओके, तो हुआ होगा क्या बड़े भाई, Br यहाँ पे लगेगा और H जो है वो यहाँ पे लगेगा। एक ही कंसेप्ट में पूरी रिएक्शन खत्म हो जाती है, वो एक ही स्टेप में हुई रिएक्शन। तो कैसा है कि जब भी ये एडिशन होगा तभी क्या होगा कि डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में होगा, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में होगा और ये प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। इसमें भी सेम प्रोसेस को करना है, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। प्रोसेस सेम होगी लेकिन थोड़ा अपोजिट होगा क्योंकि पेरोक्साइड आया है, तो इसमें थोड़ा सा उल्टा होगा, इसका अपोजिट। HBr जो है इसमें Br जो है निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट, निगेटिव पार्ट जो है Br वो वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, हाइड्रोजन हमेशा नेगेटिव चार्ज कंडक्ट करता है। ये Br यहाँ पे लगेगा और ये H यहाँ पे लगेगा, सिंपल सी बात है। नाम हम बाद में देते हैं, पहले लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2 और ये एक ही स्टेप में होती रिएक्शन। SN1 की रिएक्शन हम 2 स्टेप में करते हैं। हाँ, तो पहले सिंपल अल्केन राइट का नाम क्या है, कितने ग्रुप है, 1 2 3, मतलब प्रोपीन। कौन सा ग्रुप अटैच है, हेलोजन ग्रुप कौन सा है, ब्रोमाइड, फंक्शनल ग्रुप ब्रोमाइड है, तो प्रोपीन ब्रोमाइड। IUPAC में बड़े भाई कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, 1 2 और 3। दूसरे नंबर पे कौन अटैच है, फंक्शनल ग्रुप ब्रोमाइड, और पहले प्रोपेन लिख दो क्योंकि 3 ग्रुप है, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन। दूसरे नंबर पे लिखते समय डैश लिखना है क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन।
यहाँ पे भी वैसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, पहले अल्किल हैलाइड का नाम लिख देता हूँ मैं, प्रोपिल, ये आइसो भी मिलेगा क्योंकि दोनों कार्बन सेम है। अब जो पेरेंट कार्बन है वो पेरेंट कार्बन को दोनों कार्बन दोनों ग्रुप सेम है, तो ये आइसोप्रोपिल है और ये प्रोपिल ब्रोमाइड। तो बड़े भाई ब्रोमो ये कितने नंबर पे अटैच है? 1 नंबर पे। 1 कौन सा ग्रुप है? प्रोपिल, प्रोपिल और 1 नंबर पे अटैच है कौन सा ग्रुप अटैच है? ब्रोमाइड। 1 ब्रोमो, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, 1 ब्रोमो प्रोपिल, 1 ब्रोमो प्रोपिल। ये यहाँ पे दोनों पेरेंट कार्बन को दोनों ग्रुप सेम है इसलिए यहाँ पे आया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। और ये इसका आईयूपीएसी नेम 2 ब्रोमो प्रोपिल। यहाँ पे इस साइड में फर्स्ट नंबर पे ब्रोमाइड अटैच है, तो इसको यन प्रोपिल ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं, यन प्रोपिल ब्रोमाइड। और इसका आईयूपीएसी नेम 1 ब्रोमो प्रोपिल। गॉट इट? मार्कोनिकॉफ में हमें ये दो बातों के ध्यान में रखना है और ये पॉइंट्स लिखना आवश्यक है। ये लिखा तो रिएक्शन एकदम इजी होगी, रिएक्शन इजी होगी, हमको पहचानते आएगी कि वो मार्कोनिकॉफ से या एंटी मार्कोनिकॉफ से। एक क्वेश्चन सीईटी में भी पूछा जा चुका है, एनडीए में भी पूछा जा चुका है, तो इसको हमें केयरफुली ध्यान से लिखना है और रिएक्शन को परफॉर्म करना है। तो रिएक्शन परफॉर्म करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ है वो देखना है। उसके बाद जो भी अपना हेलोजन पार्ट है, निगेटिव पार्ट है, वो वहाँ लगेगा मार्कोनिकॉफ में जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। और दूसरी बात, जो अपना एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है उसमें पेरोक्साइड का यूज होगा, H2O2 पेरोक्साइड का फॉर्मूला है। H2O2 दिखा तो समझ जाना कि अपना हाइड्रोजन पार्ट वहाँ लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ऐसे ही रिएक्शन लिखना है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए रिएक्शन आती है। गॉट इट? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, कुछ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक के, वो भी देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ओके, पहले हेलोजन एक्सचेंज, ओके हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक को स्टार्ट करते हैं। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मतलब पहले तो एक हेलोजन प्रेजेंट होगा, हेलोजन पहले तो प्रेजेंट होगा, लेकिन उसके बाद में एक हेलोजन की एंट्री होगी उसमें। ये दो रिएक्शन जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड, स्टेट बोर्ड की वो फेवरेट रिएक्शन है, फिंकेल्स्टन रिएक्शन और स्वॉट रिएक्शन। फिंकेल्स्टन रिएक्शन और स्वॉट रिएक्शन दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एज स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों रिएक्शन में हमें हेलोजन का एक्सचेंज करना है। पहली रिएक्शन है फिंकेल्स्टन रिएक्शन, फिंकेल्स्टन रिएक्शन करना क्या है? फिंकेल्स्टन रिएक्शन में किसके साथ लगानी है? सोडियम आयोडाइड। इसको ध्यान में रखने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें आयोडाइड आया है और फिंकेल्स्टन के स्पेलिंग में भी आया है। फिंकेल्स्टन रिएक्शन में अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ लगा है, कुछ भी नहीं करना, तब मीथिल ब्रोमाइड अल्किल हैलाइड की रिएक्शन। और बुक में स्पेशली मैं एक बात कंसीडर करना चाहूँगा कि बुक में ऐसा दिया हुआ है RX प्लस यानी है,
उन्होंने NaX को निकाला है और आयोडाइड को बताया। बड़े भाई ये हुई जनरल रिएक्शन, लेकिन पेपर में तो जनरल रिएक्शन नहीं आएंगे, पेपर में पूछेंगे वो स्पेसिफिक रिएक्शन। बुक में ऐसा दिया गया है, लेकिन हमें स्पेसिफिक रिएक्शन को भी देखना है जो पेपर में आ सकती है। पेपर में वो स्पेसिफिक ही रिएक्शन पूछते हैं बेसिकली। तो मैंने मिथिल ब्रोमाइड लिया, मिथिल ब्रोमाइड, उसकी रिएक्शन मैंने सोडियम आयोडाइड के साथ लगाई, तो यहाँ पे NaBr रिमूव होगा, CH3 प्लस NaBr मिथिल आयोडाइड, या इसका IUPAC नेम आयोडोमिथिल, आयोडोमिथिल। तो ये हुई अपनी फिंगर्स्टन रिएक्शन, इसका IUPAC नेम ब्रोमोमिथिल। हम दोनों रिएक्शन कंसीडर करते हैं क्योंकि हमें स्पेसिफिक भी रिएक्शन देखनी है और जनरल भी रिएक्शन देखनी है। तो स्पेसिफिक रिएक्शन ये हुई अपनी, जिसमें हमने मिथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ लगाई, और फिंगर्स्टन रिएक्शन जो अपनी जनरल रिएक्शन है वो बुक में इस प्रकार से दी हुई, वो बॉक्स भी उन्होंने तैयार करके नहीं दिए है। हमको ये ध्यान में रखना है कि बॉक्स बनाना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मिथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब भी हमने सोडियम आयोडाइड के साथ लगाई तो हमें प्रोडक्ट मिलता है मिथिल आयोडाइड। अब दूसरी रिएक्शन जो है अपनी स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन को देखते हैं। हेलोजन एक्सचेंज की दूसरी रिएक्शन जो है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन हम सिल्वर फ्लोराइड, एडजेटियम फ्लोराइड के साथ लगाते हैं AgF। इसमें आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि AgF यूज होने वाला है। रिएक्टेंट जो है वो AgF, एडजेटियम फ्लोराइड या फिर सिल्वर फ्लोराइड इसमें यूज होगा, ये आपको ध्यान में ही रखना है। सेम प्रोसीजर, अल्किल हैलाइड रिएक्शन, AgF एर्जेंटियम फ्लोराइड के साथ लगाओ, AgX को रिमूव करो और फ्लोराइड को बनाओ, AgX। कुछ भी नहीं, ये जनरल रिएक्शन होगी। लेकिन पेपर में तो जनरल रिएक्शन नहीं पूछते, पेपर में पूछते हैं वो स्पेसिफिक रिएक्शन। मैं ले रहा हूँ मिथिल ब्रोमाइड को, उसके साथ सिल्वर फ्लोराइड को रिएक्ट कर रहा हूँ, AgBr को रिमूव कर रहा हूँ, मिथिल ब्रोमाइड, ब्रोमोमिथेन, IUPAC, CH3 है, मिथिल फ्लोराइड, AgBr रिमूव, क्या हुआ मिथिल फ्लोराइड, IUPAC ने फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन। रिएक्शन कैसी भी आ सकती है, इथिल ब्रोमाइड के साथ भी आ सकती है, कैसी भी आ सकती है, लेकिन रिएक्शन को समझने के लिए हमको उसके रिएक्टेंट को देखना पड़ेगा। रिएक्टेंट AgF है, मतलब समझ जाना कि वो शॉर्ट रिएक्शन है। रिएक्टेंट NaI है, NaI यदि होगा तो रिएक्शन फिंगर्स्टन रिएक्शन क्योंकि आया है, ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा। वही टेक्निक है, इसको ध्यान में रखना। गॉट इट? सम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आर देयर, वी हैव टू स्टडी दैट। मैं एक चार्ट बना के दूंगा, उसमें सभी रिएक्शंस को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं।